नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे जेएसएससी की परीक्षाओं पर रोज़ संभावना बताने वाले ये जो सूत्रवीर हैं और जो छात्र नेता हैं उनकी नौटंकी क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जेएसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन नहीं आने के पीछे के वास्तविक कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी की बहुप्रतीक्षित बहुत सारी वैकेंसीज़ थी, जिसमें से इंतज़ार हो रहा था कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा और एक्साइज़ की जो वैकेंसी है वो लगभग साथ में ही आने वाली है। और इसी चीज़ को लेकर के बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे सूत्रवीर हैं जो अपना अपना सूत्र बताते चलते हैं कि डायरेक्ट किसी का चेयरमैन से संबंध है, तो डायरेक्ट कोई भविष्यवक्ता ही है, और कोई नॉस्ट्रेडमस का हो सकता है कि पीढ़ी में कोई नीचे का संतान हो, उसके दादा परदादा होंगे, जो उन लोगों को आकाशवाणी हो जाती है और सब कुछ पहले पता चल जाता है। दरअसल इन सभी के बारे में बहुत ही संक्षेप में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये सब बस हवा में तीर मारते हैं और कभी कभार सही लग जाता है तो उस पर उछल उछल कर क्रेडिट लूटते हैं कि हमने ये बताया था, हमने वो बताया था। दरअसल सच्चाई ये है कि यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ कार्मिक विभाग और जेएसएससी जानती है कि उन्हें क्या करना है और कब वैकेंसीज़ देनी है। रही बात इन लोगों के बारे में जो ये लगातार इस बुधवार को आ जाएगा, शुक्रवार तक 200% आ जाएगा, अगले सप्ताह में आ जाएगा, फिर सोमवार और मंगलवार, बुधवार और ये शुक्रवार तक बहुत प्रबल संभावना है आ जाएगा, फिर अब 31 मई वाला हो गया कि मई के अंत तक तो आ ही जाएगा। अरे भाई साहब, ये बात हर बच्चा जानता है कि मई में तो नोटिफिकेशन आना ही था, लेकिन अब ये भी हो जाएगा कि 1-2 दिन बाद आकर फिर ये वीडियो बना देंगे कि लगता है कि जून में तो आ ही जाएगा। ये स्थिति बिल्कुल उसी तरीके से है। एक उदाहरण पूर्वक मैं आपको समझाता हूँ कि कोई परीक्षा हुई 100 नंबर की। परीक्षा होने के बाद सभी परीक्षार्थी जो हैं वो इस दौड़ में भागते हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। 100 में कोई कहेगा 70 जाएगा, कोई कहेगा 75 जाएगा। इसी चक्कर में सारे कैंडिडेट अपना अपना स्कोर मिलाते हैं कि कौन उस कट ऑफ से ऊपर है, कौन नीचे है, कौन किधर है। ये जो सूत्रवीर हैं इनकी कहानी ये है, अगर आप इनसे पूछिएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा तो ये बोलेंगे 60 से 85 के बीच में कहीं जाएगा। ये वास्तविकता सभी को पता है कि इस रेंज के बीच में तो कहीं ना कहीं जाएगा, लेकिन एक पार्टिकुलर नंबर क्या है वो किसी को नहीं पता। तो जब ये 60 से 85 बता देंगे, जाहिर सी बात है 70, 75, 78, 72 कुछ भी जाएगा, कह देंगे कि देखिए हमने तो कहा था ना। यही स्थिति इनके परीक्षा और इनके बारे में जानकारी और ये जो सूत्र है उसके मामले में सामान्य है। ये बस हवा में तीर मारते हैं और सबको गुमराह करते हैं कि ऐसे होगा, वैसे होगा, फलना होगा, ढिमका होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ना मेरी कोई ऐसे सूत्र हैं, ना मेरा कोई ऐसा सोर्स है, ना मैं चेयरमैन साहब से बात करता हूँ। एक वास्तविक स्टूडेंट के नाते मैं आप लोगों को सलाह देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आप लोग सीधा सीधा जानते हैं कि अब जो ये वैकेंसीज़ हैं ये सरकार इसको कंप्लीट कराएगी। मैं बार बार ये आपको हर वीडियो में बात बोल रहा हूँ, नई वैकेंसीज़ की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो 12 वैकेंसीज जो लगातार कैंसिल होती आ रही हैं ये कंडक्ट कराई जाएंगी। और दूसरी चीज़ कि जेपीएससी की भी जो वैकेंसी है वो भी कंडक्ट कराए जाने की जो है उम्मीद है। अभी आप अखबारों के माध्यम से देख रहे होंगे, कल एक अखबार की कटिंग आई थी जिसमें पूर्वी सिंहभूम का जिक्र था। उसके माध्यम से ये पता चल रहा था कि जेपीएससी की परीक्षा जो है वो अगस्त में कंडक्ट कराने की तैयारी जो है जेपीएससी धीरे धीरे कर रही है। लेकिन इसी बीच जो असमंजस की स्थिति है वो सबसे ज़्यादा बना करके रखी है यहाँ के छात्र नेताओं ने। झारखंड एक पहला एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर छात्र नेता ये चाहते हैं कि परीक्षा ना हो। इनसे बड़ा अब आगे गाली निकल रहा था, मैं उसको कंट्रोल करता हूँ और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बगल में आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ से खैर ऐसी कोई खबरें आती नहीं हैं। वहाँ जब भी देखते होंगे कि छात्र आंदोलन संबंधित कोई भी आंदोलन होते हैं और जो भी छात्र नेता होते हैं उनकी प्रमुख मांग होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ लाई जाएँ, पारदर्शी तरीके से वैकेंसीज़ को कंप्लीट कराया जाए, सही समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो, रिजल्ट निकले और सबकी बहाली हो। लेकिन इसके जस्ट उलट यहाँ पे होता है, क्योंकि हर छात्र नेता 2-4 हज़ार व्यूज़ पाने के बाद अपने अंदर विधायक बनने की महत्वाकांक्षा पाल लेता है और ये जानता है कि राजनीति सिर्फ झूठ बोल के धूर्तगिरी करके की जा सकती है। इसलिए ये लोग लगातार बेवकूफ़ बनाने के लिए उल-जुलूल वीडियो बनाते हैं। इन लोगों को शर्म आना चाहिए कि जहाँ झारखंड में एक और 60-40 की नीति हो गई, जिसके वजह से झारखंडी छात्रों के लिए परेशानी हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के मुकाबले झारखंड के अभ्यर्थी कंपटीशन के माहौल में थोड़े से कमज़ोर हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अलग अलग स्टेट्स में, बिहार हो या यूपी हो, वहाँ पर लगातार राज्य सरकार परीक्षाएं कंडक्ट कराती रहती हैं, जिस वजह से वहाँ के बच्चे हमेशा तैयारी के मूड में रहते हैं, इसलिए वो हमसे ज़्यादा तैयार होते हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड के छात्र नेताओं को ये चाहिए था, अगर वो ज़रा से भी यहाँ के छात्रों के बारे में हितैषी हैं और उनका हित सोचते हैं, तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि आप चुपचाप पढ़ाई कीजिए, परीक्षा होगी और आप लोग उसकी तैयारी कीजिए। लेकिन नहीं,
ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है नहीं पढ़ने वालों की भीड़ ज़्यादा होती है, तो नहीं पढ़ने वाले तो उनका वीडियो देखेंगे नहीं, वो तो सिर्फ आंदोलन की बात करेंगे, तो उनका दुकान चलेगा नहीं। तो वो हमेशा बरगलाने के लिए झूठ बोलते रहेंगे, कभी मुख्यमंत्री का नाम लेंगे, कभी मंत्री का नाम लेंगे, इससे बात हुआ है मेरा, उससे बात हुआ है मेरा। और एक पैटर्न इन लोगों ने पकड़ लिया है, हर कैबिनेट की बैठक से पहले एक पूर्वानुमान ठोक देंगे कि इस कैबिनेट में ये नियोजन नीति हट जाएगी, जिसमें कोई वास्तविकता नहीं है, जिस बात के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सरकार ये जानती है कि 60-40 का मुद्दा काफ़ी सेंसिटिव है, उनके लिए पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सरकार ये भी जानती है कि एक तरफ किसी एक भी व्यक्ति को 5 साल तक बेरोजगार रखना और नौकरी नहीं कराना वो उससे ज़्यादा सेंसिटिव है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार किसको चुनेगी, कोई ऐसे ही रास्ते पे जाएगी ना जहाँ से उसको थोड़ा सा रिलीफ हो। जाहिर सी बात है 60-40 के ही आधार पर अगर सरकार लगातार वैकेंसीज निकाल करके लोगों को नौकरी देती है, और जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी एक्साइज कांस्टेबल का भी सिलेबस आया तो उसमें अंग्रेजी में नॉवेल्स की संख्या और बढ़ा दी गई। जाहिर सी बात है उम्मीद करेंगे कि हम जो सीजीएल की भी वैकेंसी आएगी उसमें अंग्रेजी और हिंदी का सिलेबस जो है वो बाकी क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं से ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा वास्ट रहेगा। तो जाहिर सी बात है बाहर के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा हर्डल होगा। तो सरकार जो भी हथकंडा अपना सकती है इस दायरे में रहते हुए वो अपना करके ये कोशिश कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज दे पाए। अगर सरकार नौकरी देगी, सबको नियुक्ति पत्र बांटेगी और उसके पोस्टर हर जगह लगाएगी और लोगों के बीच प्रचार करेगी, तो लोग उससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, न कि 60-40 से प्रभावित होंगे। आज लोग रघुवर दास के गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे हैं, रघुवर दास के गवर्नमेंट में भी वो 11-13 वाले कुछ वैकेंसीज़ को छोड़ दिया जाए तो जो अगर उसको भी आप इंक्लूड कर लीजिए तो जो 11 जिला था उसमें 50-50 था, और जो दरोगा जैसी बहाली थी उसमें पूरी तरीके से 50-50 था। लेकिन आज भी रघुवर दास की गवर्नमेंट की लोग तारीफ़ क्यों कर रहे हैं कि अंततः उन्होंने कैसी भी नियोजन नीति ली, कैसे भी कराया, लेकिन परीक्षाएं कंडक्ट कराई और लोगों को नौकरी दिया। वही चीज़ ये भी करेंगे, जब अंत में सबको नौकरी, ये लगातार एग्जाम कराते रह जाएंगे, नौकरियाँ देते रह जाएंगे, तो फिर ये कोई सवाल नहीं पूछना जाएगा 60-40 और फलना ढिमका पे। ये बातें सरकार जान रही हैं और ये बात छात्र नेता भी जान रहे हैं कि इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। लेकिन चूंकि उनकी चैनल का जो ग्रोथ है वो 60-40 के नाम पर ही हुआ है, इसलिए उनके पास मजबूरी है कि उनको रोज़ वीडियो बनाना है और रोज़ उलझुल बकना है कि ये 31 तारीख को हट जाएगा। मैं उनको अपने इस वीडियो से, इस चैनल से चैलेंज करता हूँ कि अगर 31 तारीख वाले कैबिनेट में 60-40 नियोजन नीति पर कोई संशोधन होता है या कोई नई नियोजन नीति बनाई जाती है तो मैं अपना ये चैनल डिलीट कर दूँगा। क्या वो डिलीट करेंगे? अगर वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वाकई में अपने आप को छात्र हितैषी मानते हैं, तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और बोलें कि अगर सही में 31 मई के जो कैबिनेट है उसमें अगर 60-40 की नीति हट जाएगी तो मैं इस चैनल को डिलीट कर दूंगा। अगर ये बात सही होती है तो बोलिए वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं क्या? अगर करते होंगे तो कमेंट में आकर के आप बोलें। अगर है आपके अंदर हिम्मत, अगर आप वाकई में नेता हैं, आपको वाकई में नेतागिरी करना है तो ऐसा कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ एक और झारखंडी छात्र वैसे ही परेशान हैं कि एक सिलेबस में बदलाव की बात आ गई है, दूसरी ओर उनका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है, और तीसरी ओर आप लगातार उल-जुलूल बात करके उनको भटकाए जा रहे हैं कि ये नियोजन नीति रद्द हो जाएगा, अब परीक्षा लटक जाएगा, अब बिना नियोजन नीति में संशोधन हुए नया परीक्षा नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस चक्कर में लड़का सब भ्रमित है। और जो बाहर का स्टूडेंट हो तो चुपचाप पढ़ रहा है, उसको तो मतलब नहीं है, वो तो जान रहा है कि उसको मौका मिलेगा तब वो ठीक, और नहीं मिलेगा तो अपना स्टेट या सेंटर का तो दे ही रहा है। इससे अंततः आप लोग झारखंडी छात्रों का ही नुकसान करवा रहे हैं, जिस बात में कोई वास्तविकता नहीं है और इन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है। अब इन लोगों ने अपने 60-40 वाले बात को लॉजिक देने के लिए क्या तर्क दिया है कि जेएसएससी जेई का एग्जाम डेट बढ़ा दिया गया। अरे गधों, हल्का सा भी लॉजिक है दिमाग में? अगर किसी भी नियोजन नीति में संशोधन होगा, जो आप लोग कह रहे हैं कि झारखंड का निवासी होना चाहिए, ये चीज़ जोड़ना, वो अपने आप में एक नियोजन नीति संशोधन की बात करता है। अगर उतना भी संशोधन करना पड़ेगा तो उसमें कम से कम महीनों का समय लग जाएगा। और अगर सही में संशोधन करना होता तो जेएसएससी जेई का फॉर्म भरने का डेट जो है उसमें ये नोटिस दिया जाता कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है, और अगला कोई डेट नहीं दिया जाता, अनिश्चित काल के लिए छोड़ दिया जाता कि अब नया नीति बनेगा तब हम डेट देंगे। लेकिन अगला डेट तो दे दिया गया 7 तारीख, तो क्या 7 दिन में नियोजन नीति बन जाएगा? 7 दिन में सारा नीति पलट जाएगा? 7 दिन में आपका पीजीटी और लैब टेक्नीशियन का फॉर्म को वापस से ओपन करके भरवा दिया जाएगा और बाहरी लोग को छाड़ दिया जाएगा? अरे कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा तर्क क्या दे रहे हैं कि सीजीएल की वैकेंसी नहीं आई। ये बात सबको पता है और ये हर जगह लोग जान चुके हैं कि सीजीएल की वैकेंसी जो है वो बढ़ करके आने वाली है। विभिन्न स्रोतों से इन्हीं सूत्रवीरों ने बताया है। और जहाँ तक बात निकल के आ रही थी कि आपको भी पता है कि सीजीएल में विभिन्न प्रकार के विभिन्न डिपार्टमेंट के पोस्ट होते हैं, और अभी तक नई नियोजन नीति के आधार पर ये जो 60-40 वाली नीति है इसके आधार पर सभी विभागों में संशोधन नहीं हुआ है। इसलिए उम्मीद किया जा रहा है कि 31 तारीख के कैबिनेट में कुछ और अन्य विभागों का जो नीति है उसमें संशोधन हो जाएगा। उस संशोधन के बाद जो 1 हफ्ता के अंदर गजट निकलेगा उसके बाद बाकी जो वैकेंसीज़ हैं उसको जोड़ करके सीजीएल की वैकेंसी निकाली जाएगी, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। हो सकता है कि अगर उससे पहले भी आ जाए तो बाद में अगर वैकेंसीज़ ऐड करेंगे तो प्रेफरेंस फिल करने के लिए फिर से उनको ऑप्शन खोलना पड़ेगा।
लेकिन ऐसा अगर सरकार चाहती तो ये कर सकती थी कि अभी वैकेंसी दे देती, और जब फॉर्म एडिट करने का टाइम आता है, जब सरकार जेएसएससी 5 दिन का टाइम देती है, उस समय प्रेफरेंस को फिर से फिल करने दे देती। लेकिन आयोग ऐसा सोच रही है कि वो एक ही बार में कंसोलिडेटेड सारी वैकेंसीज निकाल दे, ताकि भी प्रेफरेंस फिल करने का झमेला और किसी को गड़बड़ी का सामना न करना पड़े। इसीलिए इस वैकेंसी को आने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार की प्राथमिकता में है, और जब तक सारी विभागों की नियमावलियाँ नहीं संशोधित हो जाती तब तक वैकेंसी निकलेगी कहाँ से। जेएसएससी काम है वैकेंसी निकालना। कार्मिक जब तक सारी कागजी कार्रवाई करके उनको वैकेंसी पुश नहीं कर देता, तब तक जेएसएससी नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी। तो अंततः मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। जहां आप एक और सुन रहे हैं कि सिलेबस में बदलाव होगा, तो आप पहले ये मान करके चलिए कि परीक्षा हो रही है। दूसरा चीज़, आप ये भी मान लीजिए कि सिलेबस में अगर बदलाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर तो बढ़ेगा। तीसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप तब तक इंतजार मत कीजिए कि वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि आप जाहिर सी बात है जान रहे हैं कि कंपटीशन हाई है। 3-3.5 लाख लोग एग्जाम देंगे, उसमें से छट करके आपको यही 2000 के अंदर आना है। अगर 2000 वैकेंसी आती है तो 3.5 लाख से सीधे 2000 के अंदर आना एक बहुत बड़ा कठिन काम है। तो इसके लिए आप अभी ये कर सकते हैं कि जब तक जेएसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तब तक आप अपनी पेपर 3 की तैयारी कीजिए। पेपर 3 को पूरी तरीके से कंप्लीट कीजिए। इतना कंप्लीट कर लीजिए कि जब वैकेंसी आ जाए तब आपके पास पेपर 3 कंप्लीट करने का लोड न रहे, और अगर सिलेबस बदल के आता है तो उस पूरे सिलेबस को आप आसानी से कंप्लीट कर पाएँ। लेकिन अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो आप कब पेपर 3 कंप्लीट कीजिएगा और कब बदले हुए सिलेबस पर अपना लैंग्वेज पेपर कंप्लीट कीजिएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो छपरी छात्र नेता हैं, जिनका कोई स्टैंड नहीं है, ये बिना पेंदी का लोटा है, कभी इधर लुढ़कते हैं कभी उधर लुढ़कते हैं, कब क्या बोलेंगे किसी बात का कोई स्टैंड नहीं है, उनके चक्कर में ना रहें। और सूत्रवीरों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। आप एक्साइटेड हो जाते हैं, कोई 48 घंटा बोल देता है, कोई शुक्रवार बोल देता है। अरे कभी भी आए, इतना तो कन्फर्म है कि वैकेंसी जब भी आएगी, एग्जाम के लिए बहुत बड़ा विंडो दिया गया था, वो सितंबर या अक्टूबर में हो ही जाएगा। और ये एक ऐसी नियोजन नीति पर परीक्षा हो रहा है जिसको लेकर के कोई भी कोर्ट में चैलेंज कर ही नहीं सकता। इसीलिए तो सरकार ने ये माना था कि वो लीगली करेक्ट हो गई है, भले ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो गई। अपना पॉलिटिकल फ़ायदा वो अभी नहीं देख रही है, ये देख रही है कि लीगल सही तरीके से वैकेंसीज़ को क्लियर करा दिया जाए, ताकि वो कोर्ट तोर्ट में न फंसे। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहें, और इस बात पे ज़रा भी ध्यान न दें कि कब वैकेंसी आएगा कब नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको अभी बता दिया जाए कि कल ही आ जाएगा तो क्या बदल जाएगा, और अभी बताया जाए कि जून के फर्स्ट वीक में आएगा तो क्या बदलाव हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। एक ही चीज़ होगा कि आपका 1 हफ्ता का और पढ़ाई नुकसान जाएगा। आप ये चीज़ को सोच करके बैठ जाइएगा कि अभी नहीं आने वाला है। इसलिए इन लोगों के ये भी जितने भी भ्रामक वीडियो बना रहे हैं, इनसे दूर रहें, और इनको करारा जवाब इनके कमेंट में जाकर के दें, और हो सके तो वीडियो को रिपोर्ट करें। एक तो झारखंडी छात्र पहले से कंपटीशन के मामले में परेशान है, ऊपर से ये लोग दिग्भ्रमित करने वाला वीडियो बना करके ऐसा कर रहे हैं। इनका दोगलापन आपको साफ दिख जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी ये देखेंगे 60-40 वाली बात आएगी तो सुबह में वीडियो बनाएंगे, आंदोलन करेंगे, हम नई परीक्षा होने देंगे, परीक्षा रुकवा देंगे, जब तक नया नियोजन नीति नहीं बनेगा ये नहीं होने देंगे। और जैसे ही शाम में नोटिफिकेशन आएगा, आ करके बोर्ड पे पढ़ाना चालू कर देगा कि हम आपको खोटा फ्री में पढ़ाएंगे। तो ये इन लोग का दोगलापन है। आपको देखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास अपना कोई स्टैंड नहीं है, वो व्यक्ति आप लोगों को कैसे दिग्भ्रमित कर सकता है। इसलिए इन लोगों के झांसे में ना आएँ और अपनी पढ़ाई को करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम हो जाएगा, सारी चीज़ लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, आप इनकी झाल बजाते रह जाइएगा। ये बस आगामी चुनाव के लिए अपना पॉलिटिकल ग्राउंड तलाश रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये ना छात्र हितैषी हैं, ना इनको छात्र के हितों से मतलब है। इसलिए इन लोगों के झांसे में ना आएँ और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।